आज हम लोग धर्मवीर भारती के द्वारा लिखित जो एकांकी है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धर्मवीर भारती जो कि साहित्य के एक जाने माने और प्रबुद्ध लेखक हैं। धर्मवीर भारती का जन्म सन 1926 में होता है और भारती अपने छात्र जीवन से ही ऐसा बताते हैं कि साहित्यिक गतिविधियों में वो बहुत अधिक संलग्न रहते थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए किया और वहीं पर वो प्रोफेसर के रूप में पढ़ाते रहे। और दूसरा उनका जो परिचय पाते हैं वो निकष जो नामक पत्रिका है उसका संपादन उन्होंने किया। और धर्मवीर भारती का जो परिचय है वो हम लोग धर्मयुग के संपादन के बारे में जब संपादन किया तब से उनका जो नाम साहित्य में महत्वपूर्ण रूप से लिया जाने लगा। इसलिए इनका निधन 1997 में होता है, परंतु इनकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियाँ जो कि साहित्य को नया आधार प्रदान करती हैं उसमें आपके इनका है अंधायुग, जो नाटक स्वतंत्रता के बाद लिखा गया और उस नाटक में इन्होंने नई नाट्य प्रयोग को जो है महत्व देते हुए रचना करी थी। दूसरा सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास इनका जो बहुत चर्चित रहा है, उस पर फिल्म भी बनी है जिसमें इन्होंने जो है साहित्य के माध्यम से समाज को एक नई दिशा देने का काम किया है। हमारे जो कोर्स में मुख्य रूप से जो है उनकी एकांकी वो है आवाज़ का नीलाम। यहाँ पर इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने समाज की जो मूल आवाज़ है या मूल धारा है उसको उठाने की बात कही है कि किस प्रकार से एक मध्यम वर्ग में जो कम साधन वाला और कम क्षमताओं के साथ व्यक्ति रहता है उस पर ये पूंजीपति समाज किस तरह से अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है, इस एकांकी में इस बात को मुख्य रूप से बताया गया है। आवाज़ का नीलाम धर्मवीर भारती की एक सफल व प्रतिनिधि एकांकी है। इसमें आवाज़ एक पत्र नहीं पात्र भी है, अर्थात यहाँ आवाज़ क्या है, एक समाचार पत्र है जो आम लोगों की आवाज़ को उठाता है। परंतु यहाँ पर वो जो समाचार पत्र आवाज़ है वो क्या है, एक अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का प्रतीक है। मध्यम वर्ग की साधनहीनता व अक्षमताओं व पूंजीपति वर्ग की स्वार्थपरता एवं अमानुषिकता पर इस नाटक में तीखा व्यंग्य किया गया है। एक तीव्र नाटकीय स्थिति को उभार कर लेखक ने अपनी बात को सशक्त तरीके से प्रस्तुत यहाँ पर किया है। यहाँ इस एकांकी में जो हैं दिवाकर एक स्वतंत्र संपादक हैं जो आवाज़ के व्यक्तित्व के लिए सब कुछ बलिदान कर देते हैं। उसका एक ही लक्ष्य है कि इसका पत्र जो है भूखी नंगी जनता की आवाज़ बन सके, पीड़ित जनता की आवाज़ बन सके और सत्य को उठा सके। परंतु आज की इस व्यावसायिक दौड़ में, आज की इस चकाचौंध दौड़ में यह एकांकी समाज को मूल्यों की रक्षा के लिए प्रेरणा देती है। क्यों? क्योंकि इस पूंजीपति वर्ग जो है या जो संपन्न वर्ग है वो जो कम क्षमता वाले या जो कम साधन वाले लोग हैं उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। इसलिए रंगमंच की दृष्टि से ये एकांकी क्या है, बहुत सफल है। इसमें जो दिवाकर खुद स्वयं पात्र है इस एकांकी के, वह एक संपादक हैं और आवाज़ नामक पत्र निकालते हैं। आवाज़ के लिए वो अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं, परंतु
एक ऐसा समय आ जाता है जब उनकी पत्नी की हालत बहुत गंभीर हो जाती है और उनके पास कोई भी चारा नहीं बचता है। तब जो बाजोरिया हैं दूसरे पात्र इस एकांकी में, वह दिवाकर जी का पत्र जो है उसका संपादन का भार अपने ऊपर ले लेते हैं और उनसे कुछ आर्थिक उनकी मदद करते हैं। परंतु लेखक ने यहाँ पर दिवाकर की जो बात है उसको यहाँ पर उन्होंने बताने की कोशिश करी है और वो कहते हैं कि मुझे कुछ चीज़ों के साथ जो है संतुलन नहीं करना था, परंतु आत्म पीड़ित होते हुए लास्ट में, अंतिम में, और वह अपनी आत्मा की आवाज़ को दबाते हुए उस पत्र का जो संपादन का जो अधिकार है वो दिवाकर जी को सौंप देते हैं, बाजोरिया जी को सौंप देते हैं। और सौंप देने की बात वो कहते हैं, तब उनको याद आता है कि ये जो पत्र था वो मैंने किन परिस्थितियों में चालू किया था। वो कहते हैं कि शीला सीढ़ी से उनकी पत्नी गिर पड़ी थी, उसके पास वो नहीं थे। जब शीला की दवाई के लिए मैंने 70 प्रेस वाला टाइप खरीद लिया था, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ भूल गया था, अपने को, अपनी फूल जैसी बच्ची को, शीला को, महज इसलिए कि तुम मेरी आत्मा की आवाज़ बन सको, मेरी भूखी नंगी जनता की आवाज़ बन सको, सत्य की आवाज़ बन सको। लेकिन आज वे इस पत्र का संपादन जो है किसको दे रहे हैं? बाजोरिया जी को। इसलिए वह आदमी आहत है और पीड़ित है, क्या करे? अंतिम में वो अपना पत्र जो है बाजोरिया जी के को सौंपने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल से फ़ोन या कुछ परिस्थितियां ऐसी निर्मित कर दी जाती हैं कि व्यक्ति और अधिक झूठा आवरण या झूठ बोल करके और उनको उस पत्र का संपादन जल्दी से उनको दे दिया जाए तो हॉस्पिटल से यहाँ बाजोरिया जी फ़ोन करवा देते हैं। तो लेखक ये बताना चाहते हैं कि कुछ व्यक्ति की मजबूरियाँ होती हैं, परंतु समाज के वह वर्ग जो षड्यंत्र रचता है उसके विरुद्ध और उस काम को अपना कर लेने के पक्ष में वह किस हद तक जा सकता है, इसका एक सफल उदाहरण इसे एक एकांकी में प्रस्तुत किया गया है, जो कि लेखक ने बहुत सुंदर तरीके से हमारे सामने रखा है। और यही कारण है कि जो लोग सत्य के मार्ग पर चलना चाहते हैं, सच्चाई की ओर चलना चाहते हैं, उनके रास्तों में बहुत अधिक अड़चनें, बहुत अधिक बाधाएं, बहुत अधिक परेशानियां लोग जानबूझ के भी पैदा कर देते हैं, जिससे वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं और सही बात वहीं पे ठीक होने से रुक जाती है। ऐसा इस एकांकी में आप लोग देखेंगे और इसका उद्देश्य भी यही है कि समाज के उस प्रबुद्ध वर्ग या उस पीड़ित वर्ग को समझाने के लिए कि हम कितनी जल्दी में अपना इस चीज़ के लिए आपा खो देते हैं, या फिर उस संतुलन को हमें बनाए रखना चाहिए जिसके लिए हम जिद्दोजहद से लड़ रहे थे, इतने दिन से परेशान हो रहे थे। तो यहाँ पर दोनों ही बातें हैं। व्यक्ति असहाय हो जाता है तो कुछ भी कर सकने को बेबस हो जाता है, और दूसरी तरफ पूंजीपति वर्ग पर यहाँ पर करारा व्यंग किया गया है, या जो लोग संपन्नशील हैं उन पर यहाँ करारा व्यंग किया गया है कि अपने कुछ निजी स्वार्थों के लिए व्यक्ति को इस हद तक नहीं गिरना चाहिए। समाज का दायित्व हमेशा उनको निर्वहन करना चाहिए, जिससे कि हमारा समाज आगे बढ़ सके और कर सके। इसी प्रकार से आप इस एकांकी में देख सकती हैं कि यहाँ दो ही पात्र हैं, एक दिवाकर जी, दूसरे बाजोरिया। तो इन दोनों की चारित्रिक विशेषताएं भी हम लोग ले सकते हैं
और दूसरा सवाल जो आप लोगों के महत्वपूर्ण बनता है वो कि आवाज़ का नीलाम एकांकी के आधार पर उसके तत्वों की व्याख्या कीजिए, जिसमें आपके कथानक, कथावस्तु, भाषा शैली, उद्देश्य, संकलन त्रय आदि बिंदुओं के आधार पर आप इस एकांकी की समीक्षा कर सकते हैं। ठीक है, आगे के बारे में कल देखेंगे।